एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार ज्ञान गंगे में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे छंद के बारे में। ये इंटरमीडिएट की परीक्षा में 2 अंकों का होता है, जो एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम सरल भाषा में समझेंगे। एग्जाम में 2 अंक कैसे हासिल करते। देखिए 4 लिखा गया है, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया। आपसे 2 पूछा जाता है, उसमें से कोई एक करना होता है। तो हम इसको आसान भाषा में कैसे समझेंगे। देखिए ये परिभाषा और लक्षण दोनों एक ही है, और ये एक क्या है, उदाहरण है। आपसे 2 अंक का पूछा जाएगा कैसे कि परिभाषा लिखिए 1 अंक, उदाहरण दीजिए 1 अंक, 2 अंक। तो सबसे पहले हम 1 अंक की तलाश में चलते हैं। तो 1 अंक में क्या होता है कि हमें बताना होता है। सिंपल भाषा में समझिए कि चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया वगैरह जो भी है, उसमें बस बताना होता है कि कितनी मात्राएं होती है। क्या बताना होता है, कितनी मात्राएं होती है। जैसे मान के चले कि ये बॉक्स है, और बॉक्स में जो है ये 4 भाग होते हैं, और ये भी बताना होता है कि इन चारों में कितनी कितनी मात्राएं होती है। जैसे ही आप बता देंगे आपको 1 अंक मिल जाएगा, और एक एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपको 1 अंक, 2 अंक मिल जाएगा। तो देखते हैं। देखिए चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, कुंडलिया। तो सबसे पहले चौपाई है। देखिए इसमें समान होता है। इसमें क्या होता है, समान। सभी चरणों में 16 मात्राएं होती है। और दोहा और सोरठा को हम एक साथ समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा है एक दूसरे का। क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। कैसे उल्टा है? तो देखिए दोहा में पहले और तीसरे में 13 है, और दूसरे और चौथे में 11 है। तो इसमें पहले और तीसरे में 11 है, दूसरे और चौथे में 13 मात्रा है। उसी प्रकार कुंडली में समान 24 मात्राएं होती हैं। तो देखिए 2 चीज तो आप याद कर लिए कि चौपाई में 16 मात्राएं सब में, और कुंडलिया में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक। उसके बाद देखिए दोहा और सोरठा में आप कैसे क्लियर करेंगे। दोहा में जो ह होता है ना, इसे जो ह बना है, इसको यदि उल्टा कर देंगे तो ये देखिए 3 जैसा हो जाएगा। ह को यदि उल्टा करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि दोहा के शुरू में 13 होगा, 11 तो बाद में होता ही है। 13 11 में हमें अंतर जानना है। तो आप याद रखेंगे कि दोहा का जो ह है, यदि ह को उल्टा करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो बस वहां से लिख देंगे कि दोहा में 13 मात्राएं, प्रथम में 13, प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती है। और दोहा का उल्टा सोरठा में लिख देंगे कि इसमें प्रथम और तृतीय में 11, और द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती है। तो संक्षेप में यदि समझना चाहें तो कैसे हम समझेंगे कि आपको 1 अंक प्राप्त करने के लिए लिखना होगा कि चौपाई में कुल 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रत्येक में 16 मात्राएं होती है। दोहा में पहले तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती है। आपको 1 अंक मिल गया। सोरठा में पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है। 1 नंबर मिल गया। इसी प्रकार लिख देना है। तो 1 अंक हम समझ गए, अच्छे तरीके से समझे। अब देखिए उदाहरण लिखना है। उदाहरण लिखना है तो इसमें भी बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप को हम एक ट्रिक बता रहे हैं, याद करेंगे। देखिए कबीरदास जो भी लिखे हैं वो दोहा लिखे हैं। कबीरदास जो भी लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, दोहा लिखे हैं। तो कबीरदास का कोई भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक। यदि ये ऐसे बात नहीं समझ में आती है तो आप ऐसे समझ जाएंगे कि जो हनुमान चालीसा है वो दोहा और चौपाई में लिखा गया है। तो चौपाई यदि आपको लिखना होगा तो सबसे पहले जो हनुमान चालीसा में ऊपर हम गाते हैं और सबसे नीचे गाते हैं वो चौपाई होता है, और बीच में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये क्या है, ये दोहा है। तो दोहा बीच वाले में कोई भी लिख देंगे तो दोहा हो जाएगा, दोहा का उदाहरण हो जाएगा। और ऊपर नीचे जो है, यदि ऊपर नीचे वाला हनुमान चालीसा का यदि लिखेंगे तो क्या होता है, वो चौपाई होता है। जैसे श्री गुरुचरण सूरज निर्मल मुकुर सुधार वर्ण ऐसे करके होता है जो। ठीक है। तो दोहा और चौपाई में
हम अंतर समझ गए और इसको कैसे लिखेंगे ये भी समझ गए कि हनुमान चालीसा वाला दोहा चौपाई आप लिख देंगे। उसी प्रकार सोरठा और कुंडली है, इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। हम आपको उदाहरण न दे करके आप पे सौंप रहे हैं कि आप देख करके जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको उदाहरण आसान लगे उसको देख करके आप कर लेंगे अच्छे तरीके से, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो फिर से थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। छंद में कितना अंक का होगा? 2 अंक। छंद 2 अंक का आएगा, 1 अंक परिभाषा के लिए, 1 अंक उदाहरण के लिए। परिभाषा में हम केवल ये लिखेंगे कि किसमें कितनी मात्राएं होती है, हमको 1 अंक मिल जाएगा, और उदाहरण में उससे संबंधित उदाहरण लिख देंगे। तो दोहा और चौपाई के लिए हनुमान चालीसा का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे तो आप लिख लेंगे, और सोरठा और कुंडली के लिए आप स्वयं उदाहरण देख लेंगे, आपको जो आसान होगा वही आप लिखेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।